अगर आप स्टडी करें तो स्टडी में यह मालूम होता है कि जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने अपनी माता के प्यार को ज्यादा पाया है और अपनी माता के ज्यादा करीब हैं, उनके डिप्रेस होने के चांस दूसरे बच्चों से, क्योंकि शादी से पहले आपकी मदर आपका डिवाइन हेल्पर है। तो स्टडी ये कहती है, साइंस ये कहती है कि जिन बच्चों की निकटता अपनी मम्मी के साथ है, वो बच्चे कम डिप्रेस्ड हैं दूसरे बच्चों से जो अपनी माता के इतने करीब नहीं हैं, अपने पिता के इतने करीब नहीं हैं। जो पेरेंटल लव है, जो माता पिता का प्यार है, वो एक यंग को, एक चाइल्ड को डिप्रेशन से, स्टडी ये कहती है। वचन क्या कहता है? मोस्टली जब आप इन जोक्स को सुनते हैं, आप वाइफ को, आप अपनी पत्नी को अपनी सोचों में आप उसे गिरा रहे होते हैं और आप उसे कम कर रहे होते हैं। आपको लगता है वाइफ सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए है, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेंशन है, ये सिर्फ एक डिप्रेशन है। ऐसा माहौल इंटरनेट के ऊपर बनाया जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है, आप इस धरती पर हैं, शादी से पहले आपके माता और पिता आपके हेल्पर हैं, डिवाइन हेल्पर, और वो वहां आपको लेके जा सकते हैं जहां आप खुद नहीं जा सकते। और मैरिज के बाद वचन कहता है कि तब तुम माता पिता से अलग रहोगे और मनुष्य आदम अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि आपकी पत्नी फिर आपके लिए डिवाइन हेल्पर है। और जब आप ये जोक सुनते हैं, आप दुनिया की बातों पर ध्यान लगाते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि आप अपने डिवाइन हेल्पर की जो अनॉइंटिंग है उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। आप उसके लिए इग्नोरेंट हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां बुरी पत्नी आई और बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि एक पत्नी ने, एक वाइफ ने घर को बनाना था, घर को स्ट्रांग करना था, बच्चों को बनाना था। बाप अपने काम पर है, बाप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मां को अपने बच्चों को पालना है, उन्हें शिक्षा देनी है। लेकिन ये मां नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये कनानी औरत थी। कनानी औरत थी तो वो शिक्षाएं मालूम नहीं थी, बाइबल की शिक्षाएं मालूम नहीं थी। उन लोगों में वो चीजें आम हैं। आप अगर अन्य जाति में आप देखो तो व्यभिचार वो खुल के डिस्कस करते हैं, उनके लिए वो आम चीज है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन हमें पवित्रताई में जाने के लिए कहता है। तो जब उनकी बढ़ोतरी, जब उनकी जो शिक्षा थी वो सही नहीं थी, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें मार दिया। एक मरा, फिर दूसरा मरा, उसे मालूम था तीसरा भी मरेगा, तो उसने उसको भेज दिया कि इसको सियाना होने दो। उसने बहाना लगाया और उसको वापस भेज दिया। अब मेरी बात को ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना और सीखना। अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आपको एक हेल्पर के रूप में दी गई। मेरी लाइफ में मिनिस्ट्री को बनाना, परमेश्वर से नया विजन लेना, उसको बिल्ड करना, प्रोटोकॉल बनाना, रूल्स बनाना, पूरा एक सिस्टम बनाना, उसके बाद उसको खड़ा करना और अपनी वाइफ के हाथ में सौंपना। उसका काम है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, उसको आगे लेके जाना। अगर मैं बनाना छोड़ दूं तो सिस्टम वहीं रुक जाता है। अगर मैं बिल्ड करना छोड़ दूं तो सिस्टम वहीं रुक जाता है। तो मेरी वाइफ सिस्टम नया बना नहीं सकती उस लेवल पे जहां मैं बना सकता, लेकिन मेंटेनेंस मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ कर सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने ये देखा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैन ऑफ गॉड हैं उनकी लाइफ में या उनकी जीवन में उनको मैरिटल प्रॉब्लम्स नहीं आई, कईयों के डाइवोर्स भी हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान हट गया। जब परमेश्वर ने ये देखा कि आदम जो है वो काम कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तेरे लिए एक मददगार बनाऊंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे हवा को दिया। बाकी सारे जानवरों को परमेश्वर ने आदम के पास मैच करने की कोशिश की,